हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ना कैमरे पे आने से पहले भी ना एक बार अपना फेस नहीं देखती कि किस हालत में है। सुबह से कंघी नहीं करी मैंने बालों में, करूँगी अभी थोड़ी देर में। और काजल तो मेरा पता ही है, ऐसे ऐसे करती हूँ। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कुरकुरे खा रही थी और आपको पता ही है कुरकुरे में मिर्च होती है, और मेरी आंखें मैंने ऐसे मसली, मेरी आंख में इतनी ज़्यादा तेज चिमराहट होने लग गई। तो अभी विहान को आज मैंने ट्यूशन की छुट्टी करवाई है। आज थर्सडे का दिन है, कल सुबह फ्राइडे को मैं निकल रही हूँ और विहान को मिलवाने विहान के दादा दादी से। मैं पूरे 3.5 साल बाद ससुराल जा रही हूँ मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, और विहान 2.5 साल बाद मिलेगा अपने खुद के दादा दादी से। कितनी सुनने में लगता है ना कि ऐसा तो फिल्मों में होता है। आपने एक सोचा होगा ना कि फिल्मों में देखते हैं कि 2-2 3-3 साल बाद मिलते हैं। शायद मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत फिल्मी है, मेरे हस्बैंड की छोटी सी एज में चले जाना, सब कुछ जो भी लाइफ है। बट आज मैंने विहान की स्कूल ट्यूशन की छुट्टी इसलिए कराई है, उसको सुला दिया मैंने अभी 4 बजे, ताकि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। मैं चाहती हूँ ताकि ट्रैवलिंग में थोड़ा सा होता है ना, थकान हो जाती है, तो अच्छे से आज अच्छे से दिन रात को भी सो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कमेंट में लोगों ने बहुत हेट फैलाने की कोशिश करी, लेकिन एक टाइम था जो जब इन्फ्लुएंस हुए थे, इन कमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा, देखो खराब तो चल ही रहे थे लेकिन और ज़्यादा खराब हो गए सोशल मीडिया की वजह से, कमेंट्स की वजह से भी। कि ठीक है, कमेंट्स में मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते थे कि हाँ तेरी सास तेरे बारे में ऐसा बोल रही है, ससुर ऐसे बोल रहा है, ससुराल वाले ऐसे बोल रहे हैं। वीडियो में भी बोला जाता था वो तो तेरे लिए ये बात बोली है, वो तो ये बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से चीज़ें खराब हो गई, क्योंकि मेरे को कोई वहाँ से मेरे मान लो मेरे ऊपर वीडियो बनाए और कहे कि तेरा तो देवर ने ये बात बोली है, वो बोली है, ऐसे ऐसे वीडियोस बनती, तो मेरे अंदर भी मन में वो चीज़ें पैदा हुई और उनके मन में भी पैदा हुई। तो हमारे बीच में बहुत दूरियां बन गई थी 3 साल में। वैसे दूरियां तो थी लेकिन और बढ़ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, ये सारा चमत्कार जो आज हुआ है वो सब विहान की वजह से हुआ है। इस छोटे से बच्चे ने फिर से परिवार को एक कर दिया। सोच के देखो, इस मासूम से बच्चे की मासूमियत ने कैसे कर दिया, सोचो। उनके दिलों में प्यार जगा दिया, विहान के दादा दादी के दिलों में इतना प्यार जगा दिया कि आज वो, उनके अंदर तड़फन है अपने पोते से मिलने की, बेचैनी है, वो खुश हो रहे हैं। मैं विहान को लेके मिलवाने जा रही हूँ तो वो खुश है, उनके चेहरे पे स्माइल थी। मैंने जब वीडियो कॉल पे बताया ना कि मैं विहान को मिलवाने ला रही हूँ, उनके चेहरे पे एकदम से खुशी हुई, उनके चेहरे पे खुशी थी अपने पोते से मिलने की। 2.5 साल बाद उनके चेहरे पे लगा कि हाँ हम उसे छुएंगे, अपने पोते को हाथ लगाएंगे, उसे गले लगाएंगे। इतनी बड़ी खुशी, जैसे उनको खुशी मिल रही थी। उनको कहीं से बुरा नहीं लगा। जो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि ऐसा है वो है, सास नहीं चाहती, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे थे, सास 2 दिन में निकाल देगी, 3 दिन में निकाल देगी, पता नहीं क्या क्या आप लोग कमेंट में लिख रहे हो। तो मैं तो बता रही हूँ, वो तो फल फ्रूट खरीद रहे हैं विहान को कि बैठ के खिलाएंगे। और जो आप कमेंट कर रहे हो कि हाँ इस तरीके के, जो मैं पढ़ रही थी, देवर नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, तेरे से नफरत करता है। आप उनके घर देखने गए हो कि वो मुझसे नफरत करता है नहीं करता, मुझे बताइए। मतलब खुद से कुछ भी बोलना है इस तरीके की बातें, मतलब गलत है ना ये चीज़। मुझे पता है, देखो मैंने आज 3 साल हो गए मेरी वीडियोस में, मैंने आज तक मेरे देवर के लिए एक शब्द मैंने कभी गलत अपनी वीडियो में बोला हो 3 साल से। किसी ने पूछा तो मैंने हमेशा ही बोला अच्छा लड़का है। आप मेरी पुरानी कोई सी वीडियो बोल लो मैंने जिसमें कभी उसके लिए इतना सा भी गलत बोला हो। मैंने हमेशा ये बोला अपने अपने में रहता था, सीधा सा है, सरल स्वभाव है, और ठीक है, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था ना, उसने मुझे कभी कुछ गलत बोला, तो मैं उसको क्यों गलत बोलूँ जब उसने मुझे नहीं बोला कभी गलत। तो मैंने हमेशा उसकी तारीफ ही करी है अपनी 3 साल की वीडियोस में। हाँ, मेरा बस मैटर था वो मेरे सास ससुर के साथ था, मेरे देवर के साथ मेरा कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, मेरा प्रॉब्लम कभी भी नहीं रही है, पहली चीज़। हाँ, और जो मेरे सास ससुर के साथ थी तो वहाँ पे देखो गलतियाँ तो हुई हैं, कुछ चीज़ें गलत गई हैं, और वो ऐसा टाइम था, बुरा टाइम था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी चीज़ों को, बुरे टाइम को एक टाइम के बाद हमें मिट्टी डालनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखो कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें कभी, कहते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो वो चीज़ है कि अब जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। जो गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम आगे के लिए रिश्ते सुधारेंगे, हम अच्छा करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ विहान को प्यार मिले उसके दादा दादी का, और हम मुझे भी मिले प्यार। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर मुझे भी एक बहू के तौर पे प्यार दे, जो कि क्योंकि मैं उनके बड़े बेटे की बहू हूँ,
और मुझे भी प्यार मिलना चाहिए। एक जो उनके बेटे की बड़ी बहू का जो एक वो होता है ना कि हाँ बड़ी बहू है, तो मुझे भी मेरे बड़ी बहू होने के नाते मुझे प्यार चाहिए, मुझे मेरे सास ससुर का प्यार चाहिए। साफ बोलूँगी, मैं सिर्फ विहान को प्यार लेने नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे अपने लिए भी प्यार लेने जा रही हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी ने कल कमेंट्स किए थे मेरी वीडियोस पे कि वो तेरे को कभी कोई प्रॉपर्टी में हक नहीं देंगे, तू भूल जा, तू प्रॉपर्टी के लालच में जा रही है, ये सब कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं देखिए कोई लालच में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज, मेरा बच्चा भी है कितने साल का, 3.5 साल का है। एक बात बताओ आप लोग एक बात बताओ मुझे, एक चीज का जवाब दे देना। आप लोग अपने शादी करके अपने घरों में बैठे हो, आपके बच्चे 2 या 3 साल के बच्चे हैं, आप अपने सास ससुर से क्या ऐसे बोलोगे हमें प्रॉपर्टी दो भाई, प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी दो, ऐसे मांगी जाती है? प्रॉपर्टी ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो होती है ना सास ससुर की, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सास ससुर वसीयत करते हैं, समझते हो वो चीज? मैं हूं, मैं वसीयत करूंगी, ठीक है, ऐसे नहीं होता जो चीज आप बोल रहे हो, ठीक है। और देखिए जो बात है प्रॉपर्टी का लालच, तो मुझे एक मिनट, प्रॉपर्टी का देखिए लालच, तो मुझे एक मिनट, मैं आगे वाले कमरे में जाती हूँ, इधर यहाँ ठीक है, पीछे गाने की चल रही थी ना आवाज, में इधर आई हूँ ताकि शोर ना आए। प्रॉपर्टी का लालच मुझे कभी भी नहीं था, लोगों ने मुझे इतना उकसाया, इतना बोला, उकसाया नहीं, कई लोगों ने चाहते थे, वो कहते थे अपना हक लो, अपना हक लो ससुराल से। मैंने कभी जिंदगी में, एक बार बताओ, कभी मैंने उनपे कभी भी कुछ भी, जो आप लोग कहते थे कि कोर्ट केस करके अपना हक लो, बच्चे का हक लो, मैंने क्या बोला था शुरू से हमेशा से अपनी वीडियो में, मैं कोर्ट केस नहीं करूंगी, मैं हक नहीं लूंगी, अगर उनका मन होगा देंगे, नहीं होगा तो ना दे, बेशक कोई वो नहीं है, मैं कमा के मैं अपना कर लूंगी, ठीक है। मैंने कभी पैसे का लालच नहीं किया, ना मैं आज करती हूँ, कभी भी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए प्रॉपर्टी देंगे, ऐसा देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो मांगता है उसे शायद ना मिले, लेकिन जो नहीं मांगता और जो इच्छा नहीं रखता, पैसों का लालच नहीं करता, उसे भगवान पता नहीं कितना दे देता है। तो मेरे में कभी पैसे का लालच नहीं था। तो आज मैं आपको बताऊं, मेरी सास ने अभी आज से 2 दिन पहले एक वीडियो कॉल करवा रही थी विहान से, मेरे को पता है क्या बोला कि विहान का एक प्लॉट तो मैं करके जाऊंगी, मैं जीते जी विहान को एक प्लॉट उसके नाम पे करके जाऊंगी, उसको दे के जाऊंगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि विहान जब तक बड़ा होगा उसको एक प्लॉट तो मैं दूंगी। मीन्स मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा प्रॉपर्टी में, मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे ये दो वो दो, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला है कि मैं एक प्लॉट विहान के नाम करके जाऊंगी, उसका घर मैं बनवा के जाऊंगी। ये बात उन्होंने बोली है। बोलते तू चाहे कितना भी कर ले निधि, चल तू कर रही अच्छी बात है, लेकिन हम भी करेंगे, हम, क्योंकि ये हमारे बड़े बेटे का लड़का है। और मुझे ये बात बोली है मेरी सास ने कि मुझे आज के टाइम में विहान पिंटू से भी ज्यादा प्यारा लगता है। पिंटू मेरे हस्बैंड का घर का नाम था, तो उन्होंने बोला है कि मेरे को सन्नी से भी प्यारा लगता है ये बच्चा, मेरा इतना प्यार और मोह हो गया इस बच्चे में, विहान में, इसका तो मैं सब कुछ करूंगी। ये बात बोली है। बोलते तू टेंशन ना ले। अब बताओ आप, तो क्या कोर्ट कचहरियों से चीजें मिलती हैं, या रिश्ते जब प्यार से, जब इंसान अपनी खुशी से, देखो यार एक टाइम होता है, चलो बुरा टाइम था, तनाव हो जाता है रिश्तों में, बट लेकिन खून को नहीं भूलता है अपने, समझते हो? चाहे वो मुझे भूल जाए, लेकिन वो अपने पोते को कैसे भूल जाएंगे बताओ? उनका खून है, वो उनका खून है। चलो एक टाइम पे मान लेते हैं, उनको पता था कि चलो कोई नहीं, निधि है मायके में बैठी है, बच्चा पाली लेगी, कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मोह प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, हो जाता है, और कहते भी है मूल से प्यारा ब्याज होता है। तो उनका एक टाइम के बाद मैं नहीं जानती, लेकिन पिछले 3 महीने में विहान ने अपनी मासूमियत से, अपनी बचकानी बातों से, जो विहान बोलता था दादी मेरे लिए वो लाना, दादी आप मुझसे प्यार नहीं करते, दादी कैसे हो आप, ऐसे मासूम से क्वेश्चंस पूछता रहता था, करता रहता था, तो प्यार जगा दिया। वो जो प्यार, वो जो एक होता है ना, इंसान की भावनाएं जो खत्म हो जाती है, कोई बड़ा दुख इंसान झेल लेता है अपनी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है। वो फीलिंग्स विहान ने फिर से उनके दिल में पैदा कर दी, उनके दिल में फिर से प्यार जगा दिया, और विहान की वजह से आज मैं वापिस अपने ससुराल जा पा रही हूँ। चाहे मिलने के लिए जा रही हूँ, बट मैं जा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि विहान का जो प्यार है ना, जो अटैचमेंट अब उनका विहान का दादा दादी से हो गया है, वो लगाओ, चाहे मैं कितना भी चलो कर ले, चाहे हम कितना लड़ ले झगड़ ले, लेकिन पोता तो उन्हीं का ही घर का ही रहेगा ना। बताओ, एक बात बताओ, क्या आप लोग नहीं चाहते कि विहान की दादी अपने हाथों से कुछ अच्छा सा खाना बना के अपने हाथों से विहान को खिलाए?
वो जो आप लोगों के बच्चे दादा दादी का प्यार ले रहे हैं, क्या विहान डिजर्व नहीं करता कि उसको भी थोड़ा सा दादा दादी का प्यार मिल जाए, चाहे दूर से ही मिले लेकिन मिले थोड़ा बहुत। तो आप भी पिछले 3 महीनों से देख रहे हो विहान के दादा दादी कभी विहान के लिए चॉकलेट्स भेजते हैं, कभी ये चिप्स भेज रहे हैं, कभी किताबें भी भेजी थी बीच में। अभी भी बोल रहे थे, जब मैंने बोला ना कि विहान आएगा मिलने के लिए शुक्रवार को, तो विहान के दादाजी ने ये बात बोली कि विहान के सैंडल का नंबर बताओ जूते का, इसके लिए जूते लेके आएंगे, जूते पहनेगा विहान। तो फिर विहान की दादी ने बीच में बोला रुक के कि लाना क्या है, इसको पहना के ही दिखा दे, देख लेंगे कि पहन के कि क्या नंबर आता है विहान को। तो अब इससे ज्यादा अब आप बताओ। आप लोग कहते हो कि वो खुश नहीं है, उन्होंने खुद से मुझे बुलाया है विहान के लिए। उनको भी पता है देखो कि जहां बच्चा वहीं होगा जहां माँ होगी, क्योंकि विहान मेरे बिना भी नहीं रह सकता, वो एक दिन नहीं रह सकता मेरे बिना, ठीक है। वो रो पड़ेगा, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा विहान को। तो उनको भी पता है कि देखो मुझे आना पड़ेगा विहान के लिए। तो वो चाहते हैं विहान के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको देखना चाहते हैं, उसको गले लगाना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं। आपको एक और बात बताऊं मैं, एक और बात, जब इस घर में जब विहान के दादा दादी आए थे ना, हमारा जब लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा था, आज से 2 साल पुरानी बात है, लेकिन विहान के दादाजी उस रात सोए नहीं थे कई कई घंटे तक। विहान की दादी बोल रही थी उनको कि सो जाओ सो जाओ, बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं सोना। मतलब उनको ये हो रहा था कि कल वापस हमें जाना है, तो कुछ घंटे जो हमें मिले हुए ना, इसमें हम जितना प्यार विहान से ले सकते हैं ले ले, उसको देखते रहे प्यार से वो, क्योंकि काफी महीनों बाद उसको देखा था विहान को। तो अब आप सोचो इस चीज से कि देखो इंसान में, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन चलो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, घर घर में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है कि वो विहान उनका पोता है, ठीक है। और वो वो चीज अच्छी बात है। देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये चीज, तो ठीक है। वो खुद मतलब बच्चे के लिए इतना सोचने लग गए हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे विहान बड़ा हुआ, उन्होंने जब सामने से ही कह दिया कि हम विहान को प्रॉपर्टी देंगे, विहान को ऐसे नहीं मतलब ऐसे छोड़ेंगे, जो हक सनी का था वो विहान को देंगे। ये बात उन्होंने खुद बोली है कि विहान जब बड़ा हो जाएगा उसको सब कुछ देंगे, हम उसका सब कुछ करेंगे। बताओ अब आप इससे ज्यादा। तो अभी बस मैं काम में लगी हुई हूँ, जो फटाफट मैं काम निपटाऊंगी, पैकिंग वैकिंग करूंगी, कल सुबह मैं जल्दी से जल्दी निकलूंगी। बाकी हाँ ये बात है, मैं अपनी तरफ से इतनी सी भी मैं नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी ना तो कभी यूट्यूब पे कोई बात लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम लोग प्यार से रहें, मैं भी उनका बेटा बन के रहूं, ठीक है। ज्यादा ना सही 1 दिन 2 दिन चाहे कितने दिन हो, ठीक है। चाहे कहते नहीं दूरियां भी कई बार जरूरी होती हैं, अगर हम दूर भी रह रहे हैं तो क्या पता प्यार बना रहे, इधर इधर कभी मिलते रहे, कभी विहान की स्कूल की छुट्टी हो मैं मिला दूं, कभी वो आ जाए, ठीक है। आना जाना भी शुरू हो जाए, वो भी, उसमें भी क्या गलत है, आप ही बताइए, है ना। और मैं तो शुरू से मेरा दिल बहुत अच्छा रहा है, और मैं हमेशा से मैं यही चाहती थी, मैं इमोशनली दुखी हुई थी उन दिनों उस टाइम, लेकिन मैं हमेशा कभी मैंने उनका बुरा नहीं चाहा, मेरे सास ससुराल वालों का मैंने कभी भी नहीं चाहा कि उनका कुछ गलत हो या बुरा हो। मैंने हमेशा ये सोचा है कि वो खुश रहे हमेशा, और अभी भी उनकी खुशियां ही चाहती हूँ मैं, और विहान को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके लिए देखिए, उसके बचपन के लिए देखो, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उसको पॉजिटिव माहौल मिले मेरे बच्चे को एक। अब वो बड़ा हो रहा है, वो चीजें समझ रहा है, अब वो 3.5 साल का हो गया, वो धीरे धीरे और क्लासेस बड़ा होगा, तो उसके मन में 10 तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दादा दादी मेरे से मिलते क्यों नहीं है, सबके दादा दादी उनसे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्या कितना कुछ हुएगा। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के दिमागी विकास में कई चीजें जो होते नहीं, उसके मन में ऐसे हीन भावना पैदा हो, या मन में चीजें हो कि उसके पापा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको भी कम से कम ये लगे चलो उसके पापा नहीं है, बट उसको कोई ना कोई पूछ तो रहा है, प्यार करने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो कल मैं डेफिनेटली जा रही हूँ, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मत आ, ठीक है। अगर मैंने पहले ही बोला था वीडियो में वो कह देंगे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वो खुश है, तो अच्छी बात है, मिलवा के मैं वापिस आ जाऊंगी आगे, ठीक है। और बस यही मुझे सब बातें बतानी थी आप लोगों को। कल जा रही हूँ मैं फाइनली, और आपने जो जो कमेंट्स करे हैं मैं उन पे ध्यान दूंगी। आपने कहा है जो भी अच्छे से जाना, ऐसे जाना वैसे जाना, करते हैं, बस तैयारियां लग जाती हूँ भी मैं करने। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।